आपको पता है 23 मार्च के दिन को हमारे भारतीय इतिहास के पन्नों पर काले अक्षरों से लिखा गया है। जी हाँ, काले अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि इसी दिन हमारे यंग क्रांतिकारी, यंग फ्रीडम फाइटर भगत सिंह को फांसी दी गई थी दोस्तों। तो आज हम भगत सिंह के बारे में कुछ जानते हैं। क्या आपको पता है आज निवान क्या बना है? निवान आप क्या बने हो? भगत सिंह। यस, ये आज भगत सिंह बने हैं। और इसी दिन 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं भगत सिंह जी की जीवन यात्रा पर। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव में हुआ था। भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू था और उनकी माता का नाम विद्यावती देवी था। भगत सिंह अपने 7 भाई बहनों में अपने माता पिता की दूसरी संतान। भगत सिंह जी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। 1919 में जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ, उसका भगत सिंह के बाल मानस पर बहुत गहरा असर हुआ। उसके बाद गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की मुहिम चलाई, उसमें भी भगत सिंह ने बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग दिया। भगत सिंह जी ने अपनी बीए तक की पढ़ाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से पूरी की थी। भगत सिंह जी इसी दरमियान कई पत्र लिखे, कई पत्रिकाओं का संपादन किया और कई नाटकों में हिस्सा लेते रहे। इसी दौरान भगत सिंह जी लाला लाजपत राय जी के संपर्क में आए। इसी दौरान लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन किया था और इसमें कई क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन इस दौरान अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय जी और बहुत सारे क्रांतिकारियों पर लाठी बरसाई थी, जिसमें लाला लाजपत राय जी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। और उसी दरमियान 18 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया, लेकिन उनकी जगह पर जॉन सैंडरसन मारे गए। इसी मामले में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन भगत सिंह जी ने अपने बाल और अपनी दाढ़ी कटवाकर अपनी पूरी पहचान बदल डाली, जो कि उनका देश प्रेम दिखाता है। और इस मामले में भगत सिंह जी कभी भी पकड़े नहीं गए। फिर भगत सिंह जी ने यह तय किया कि अगर इन बहरे अंग्रेजों को कुछ भी सुनाना है तो एक धमाका करना पड़ेगा। और इसीलिए भगत सिंह जी ने असेंबली में बॉम्ब फेंकने का प्लान बनाया, जो कि सिर्फ एक धमाका था। इसमें किसी को भी जान माल का कोई भी नुकसान हो, ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया गया था। और बटुकेश्वर नाथ ने खाली जगह पर बॉम्ब फेंका था और उन्होंने पूरी असेंबली में पर्चे भी बांटे थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर नाथ, राजगुरु और सुखदेव के जैसे कई क्रांतिकारियों ने इसमें इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अपनी पहले से ही तय योजना के मुताबिक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पकड़े गए और उन पर मुकदमा चला। उनको फांसी की सजा दे दी गई। उसके लिए 24 मार्च 1931 का दिन तय हुआ था। लेकिन अंग्रेज ये भली भांति ही जानते थे कि भगत सिंह से काफी सारे लोग बड़े ही प्रभावित थे। उनके विचारों से डरते हुए अंग्रेजों ने उन्हें 23 मार्च 1931 के दिन, यानी कि अपने तय किए गए दिन से एक दिन पहले ही उनको फांसी की सजा दे दी। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए।